अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ दही भल्ले या दही बड़े, इसको कराची में बोलते हैं, कुछ लोग दही भल्ले कहते हैं। ये आपके लिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि रमज़ान में ख़ास तौर पे जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं, कुछ लोग इसे दही पकौड़ी भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। जब रमज़ान में आप रोज़ा खोलते हैं तो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा तलब होती है, तो इसलिए जो है ये स्पेशल रमज़ान के लिए बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये देखें, इसके लिए मैंने लिया 100 ग्राम के करीब फ्लोर लिया, आलमंड फ्लोर। आलमंड फ्लोर लेने की हमारी वजह ये होती है कि इसमें सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब हम इनको नेट कार्बोहाइड्रेट को करते हैं काउंट, तो वो सबसे कम निकलते हैं। अब इसके एक कप में तकरीबन 9 से 10 के करीब नेट कार्ब होते हैं, और ये सिर्फ जस्ट 100 ग्राम लिया है, कप भी पूरा नहीं है। तो 100 ग्राम आप ये ले लें, आलमंड फ्लोर लीजिएगा। इसको मैंने बताया हुआ है किस तरह घर पे आप लोग इसे बना सकते हैं, इसकी बहुत इजी रेसिपी है बनाने की, तो ये घर पे भी आप पीस के बना सकते हैं। अब इसमें आपने डालनी है ग्रीन चिली, और इसमें आपने डालना है कोरिएंडर, धनिया, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टू टेबल स्पून के करीब ये अलसी का आटा है, ये भी मैंने घर पे बनाया हुआ है, और इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये आप ऐड कर दें। इसमें ओमेगा 3 का भी सोर्स है, और उसके अलावा ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत कम है बनिस्बत आप जो कोकोनट फ्लोर वगैरह ऐड करते हैं। ये 2 टेबल स्पून अलसी का आटा हो गया। हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाफ टी स्पून के करीब हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल लें आप, या अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, जितना पसंद है आपको। अब इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना। अच्छा, इसको ना आपने बहुत ज़्यादा जो है ना लिक्विड नहीं करना, इसको थिक ही रखना है आपने। रूम टेम्परेचर का वाटर ले लेना, वो डाल के इसे आपने गूंद लेना। ये इस टाइप का आपने कर लेना, बहुत ज़्यादा भी इसको आपने जो है वो और इसको गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना। उसके बाद आपने करना ये है कि ऑयल को ले लेना, देसी घी को, ये आपने इस तरह हाथों पे लगा लेना, और इसकी जितनी छोटी बनाएंगी उतनी ज़्यादा बेहतर रहेगा, जितना छोटा इस साइज़ आप इसका रखेंगे। उसके बाद अपने मैक्रोज के हिसाब से आपने इसको यूज़ कर लेना। देसी घी मैंने गर्म होना रख दिया, लेकिन आपका जो आपको चाहे तो कोकोनट ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, देसी घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, जो भी कीटो फ्रेंडली ऑयल आपको सही लगता है उसमें आप फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा इसको आपने बड़े साइज़ की नहीं बनाना, इसको छोटे साइज़ में ही बनाना है, ताकि इसका ना ये क्रिस्प हो सके और इसमें दही भल्ले का प्रॉपर आपको टेस्ट आए। इसके लिए मैंने देसी घी लिया, आप कोई भी कीटो फ्रेंडली ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई करना, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट भी ना हो और बहुत स्लो भी ना हो। ये देखना आप इसका कलर चेंज हो जाए। इकट्ठे भी डाल सकते हैं और एक एक करके भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये फ्राई हो रहा है।
अंदर से ये पकना चाहिए और बाहर से क्रिस्पी होना चाहिए। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसको आपने निकाल लेना है टिश्यू पे, ताकि ये जो ऑयल है ये टिश्यू में फिर आपने एक बाउल ले लेना शीशे का, और ये जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए इसको शीशे के बाउल में डाल के इसमें रूम टेम्परेचर पे पानी डाल लेना है। आपने इतना पानी डालना है कि ये पानी में डिप हो जाए। और पानी डालने के बाद इसे 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है पानी में डाल के। इसको 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब ये मैं ग्रीक योगर्ट ले रहा हूँ 2 टेबलस्पून के करीब। ग्रीक योगर्ट की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन पे भी आ जाएगी आपके सामने। ग्रीक योगर्ट बना लीजिएगा। इसमें आपने पानी डालना है रूम टेम्परेचर का, और इसको आपने, ये फ्रिज में रखी हुई थी, ये मैंने कल बनाई थी इसलिए ये थोड़ी सी थिक है। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। और ये इजीली पानी में हल हो जाएगी। ये अभी थोड़ा टाइम ले रही है इसलिए। इसके बाद ये आपने निकाल के और ये आपने इसमें दही ऐड कर देनी है, ग्रीक योगर्ट। अपने मैक्रोस के हिसाब से देख लीजिएगा, जितने आपको रिक्वायर हो उतने आपने ये ले लेने। और इसके बाद इसकी आपने गार्निशिंग कर लेनी है। इसमें आपने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, धनिया, और लाल मिर्च अपने हिसाब से जितनी आपकी चॉइस हो उतनी डाल लेनी है। और आप इस पे चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को चाट मसाले का फ्लेवर पसंद आता है, वो भी थोड़ा सा नमक डाल लें। ये आपके कीटो दही बड़े, कीटो दही भल्ले, कीटो दही पकौड़ी रेडी हो चुकी है। इसे आप अफ्तारी में खाएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना बेल आइकन का बटन दबा दें। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें, फेसबुक का पेज है उसको भी ज्वाइन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अब मैं ये इंजॉय करने लगा हूँ, आप भी इंशाल्लाह जल्दी बना के इंजॉय करें।